बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन, अल्लाह करीम बेशुमार सफ़ात कामलात का जामिया है। इसकी एक सिफत ये भी है कि वो तमाम मखलूक का फ़रियाद रस और उनकी ज़रूरियात और सवालात को पूरा फरमाने वाला है। दुख दर्द और हर परेशानियों की मारी मखलूक उसे पुकारती है और अपनी मनमानी मुरादें पाती है। हम अहले इस्लाम का अकीदा ईमान है कि हकीकी तौर पर मदद करने वाला सिर्फ अल्लाह करीम है, बाकी सब उसकी अता और करम ही से मदद करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मखलूक से अपनी पसंदीदा बरगज़ीदा बंदों को भी ये इख्तियार अता फरमाया है कि वो मखलूक के काम आते हैं, अल्लाह की अता से उनकी फरियाद सुनते और पूरी करते हैं। रब करीम की अता से हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक के हाजत रवा और मुश्किल कुशा हैं। ये सिफत हाजित रवा से जिन्नो अनस सगीरा कबीरा चरिंद परिंद ख्वाबो बेदार सभी बरकतें पा रहे हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हाजत रवाई, मुश्किल कुशाई और अमदाद फरमाने का सिलसिला बहुत ही वसी और कुशादा है। आज मैं आपको ऐसे शख्स का वाक़या बताती हूँ जिसने अपनी बीमारी में नबी के वसीले से अल्लाह से मदद मांगी तो उसको शफा मिल गई। वाक़या कोई यूं ही है। हुरनाता का एक आदमी है, ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया हकीमों तबीबों के पास जिसका कोई इलाज नहीं था। हज़रत अबू अब्दुल्ला रहमतुल्लाह ने इस आदमी की तंदुरुस्ती के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक दरख्वास्त ज़ायरीन तैयबा के हाथ लिख भेजी, जिसका मज़मून कुछ यूं ही था कि यह तवील अरसे से सख्त बीमारी में मुब्तला की दरख्वास्त है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े अतहर के वसीले से शफा का तालिब है और उसके कदमों ने काम करना छोड़ दिया है। वो सिर्फ हाथों से इशारे कर सकता है। या ख़ातमर रसूल ए शफ़ाअत फरमाने वाले, ये एक ऐसी बीमारी की दरख्वास्त है जिसका दिल रो रहा है और शर्म से आंखें झुकी हुई हैं। आपकी ज़ाहिरी हयात और उसके बाद भी हम आपसे पुरउम्मीद हैं कि अपनी यकीनी ख़तरों को भी आप दूर फरमाएंगे। यूं ही वो काफ़िला रोज़े अतहर पर हाजिर हुआ और दरख्वास्त में लिखी हुई अशार पढ़े गए तो वो बीमार बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया। जिस आदमी को दरख्वास्त दी गई थी, जब वो वापस आया तो क्या देखता है कि वो मरीज़ ऐसा तंदुरुस्त हो चुका है जिसे कभी बीमारी नहीं आई थी। हज़रत इमाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन अली खजराजी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि एक मरतबा मकामी जर्जर में था। सफ़र के लिए मैंने समुद्री रास्ता इख्तियार किया। समुद्र में अचानक एक ऐसा ख़तरनाक तूफ़ान आया जिसके सबब डूबने ही वाला था कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदद के लिए पुकारा। अचानक गैब से एक लकड़ी दिखाई दी जिसके ज़रिए मैं किनारे तक पहुंचा। आगे फरमाते हैं, यानी अल्लाह पाक ने मुझे अपने महबूब से इस्तिग़ासा करने के सवाब नजात दी। चूँकि हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलाम सिर्फ इंसानों ही के नबी नहीं बल्कि तमाम मखलूक की तरफ रसूल बनाकर भेजे गए, और इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुश्किल कुशाई का ये सिर्फ इंसानों तक फैज़ महदूद नहीं बल्कि आप मुसीबतों में मुब्तला जानवरों, परिंदों, हत्ता के बेजान चीज़ों की भी फरियाद सुनते, बोलिए समझते और उनकी अमदाद भी फरमाते। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत इमाम अहमद बिन मोहम्मद कस्तलानी रहमतुल्लाह अलैह अपना एक वाक़या ज़िक्र करते हैं कि एक दफ़ा मुझे ऐसी बीमारी लगी जिसके इलाज से तमाम डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और मैं कई साल तक की मुहलिक बीमारी में मुब्तला रहा। एक बार मक्का शरीफ हाजिर हुआ और बारगाहे रसालत में शफायाब होनी थी, इसलिए इस्तिग़ासा पेश किया। इस दौरान मेरी आँख लग गई। ख्वाब में एक शख्स जिसके पास कागज़ था, उसमें से ये इबारत लिखी हुई थी जिसका तर्जुमा कोई यूं ही है कि ये दवा बारगाहे रसालत से अहमद बिन कस्तलानी की बीमारी के लिए है। अज़ान के बाद जब मैं बीदार हुआ तो मुझे कोई बीमारी नहीं थी। अल्लाह की कसम, मेरा मर्ज़ ख़त्म हो चुका था। आप फरमाते हैं, यानी मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से शफा मिली। जब अल्लाह मददगार हो तो उस बंदे की दवाएं कबूल होती हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो की समझ आ गई होगी।
اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ و علی علیک و صحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔